वेलकम बैक टू माय ब्लॉग विद प्रगति सिंह। जय श्री महाकाल एंड गुड इवनिंग भी नहीं है, रात हो रही है। फाइनली मेरा फ़ोन बन के आ गया है और मैं अपने फ़ोन से ही ब्लॉग बना रही हूँ। और मैंने बिल्कुल नहीं मंगवाई थी टमाटर वाली चाट, कुछ चट्टा पट्टा खाने का मन था बट पति देव ले आई तो मैं खा रही हूँ चाट। और कुछ सामान कितना भी लेके आओ खत्म हो ही जाता है। हमने ब्लिंकिट से मंगाया था सामान, वो आया है, मिस ना हो गया हो कोई चीज़, कुछ मिलाने के लिए बाहर निकाले हैं। और अभी मेरी आशी रानी मेरी हेल्प करेगी इनको अंदर ले जाने में। मुझे ये हेल्प करना है ना? मैं आपके बगल में आकर बैठ रही हूँ। बैठ के कैसे हेल्प करोगे बाबू? तो हम खा रहे हैं टमाटर, अभी ठीक भी नहीं हुए हैं। दवाई मेरी खत्म हो गई थी, अभी आ ही रही होगी। दवाई आने से पहले चाट आ गई और हम टमाटर मटर टिकिया इसकी चाट खा रहे हैं, मेरी फेवरेट है। सोचा नहीं था कि अभी खाऊंगी मैं, बट वो ला रही है, मुझे पता नहीं क्यों ला रहे हैं। मैगी, पापा का फेवरेट पास्ता, आशी की फेवरेट मैगी ले जाओ, रख जाओ। उनकी इस बार डार्क फैंटेसी इतनी चली है, इस बार मैंने पार्ले का पैकेट मंगवाया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा कोई भी चीज़ खाओ तो नुकसान तो करती ही है। हाँ, वैसे भी मुझे थोड़ी सी चुन्नी काटेंगे वीडियो ब्लॉग बना रही तो मैंने इसके टेस्ट के लिए कि निराश ना हो, ये कुकीज टाइप की आती है, ओरियो इसको पसंद है, ओरियो और इसकी कुकीज मतलब ये वाली। मैंने छोटा इस बार आशी वीडियो के सामने क्यों आती हो? तो मैंने छोटे वाले पैकेट मंगवा लिए हैं और बड़ा पैकेट मैंने पार्ले जी का मंगवाया है क्योंकि ये पार्ले जी बिस्किट बेहतर है इन सब चीज़ों से। खाना है तो थोड़ा वो खाए, बीच बीच में इसको खाती रहे क्योंकि इस बीच कंटिन्यू इसने सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट बिस्किट खाई है। और इस बार पता नहीं कैसे चाय की पत्ती इतनी जल्दी खत्म हो गई, जबकि नॉर्मल यही आती थी ना, लेकिन पूरा महीना चलती थी, इस बार जल्दी खत्म हो गई थी। अभी तो लेके आए थे और मतलब खत्म नहीं हुई है, खत्म होने वाली थी तो मैंने मंगवा ली। और जैम हम लोग छोटा पैकेट ही लेके आए थे, पैकेट नहीं था डिब्बा ही था। तो ये सूखा खाई है, जैसे च्यवनप्राश खाते हैं वैसे जो है जैम खाती है। बचपन में मीठा नहीं खाती थी और अब मीठा ऐसा खाती है कि मतलब पूछो ही मत, बट ठीक है खाती है। और चीज पास्ता बस खाती नहीं है, बस लव चीज। पापा को पसंद है मलाई पास्ता, इसलिए पापा लेके आए हैं। और भगवान अब मेरी तबीयत ना गड़बड़ हो, ठीक हो जाए कि मैं कुछ अच्छा बना पाऊँ, खिला पाऊँ। अभी तो कितने दिन से प्रॉपर खाना मतलब रात का तो फिर भी हो जाता है, दिन का शायद ही मतलब सब डिस्टर्ब हो गया, बहुत डिस्टर्ब हो गया। आशी प्लीज इसको ले जाओ ना, हटाओ, देखो कितना फैला है, तो इनका मंगवाया जाए। इतना सारा सामान महीने का, अभी कब गए थे हम लोग जंगल में, पूरे 1 महीने हुए भी नहीं है लाने के बाद भी। और हर तीसरे चौथे दिन जो है ब्लिंकिट से कुछ ना कुछ सामान आता ही रहता है, मंगवाना ही पड़ता है। इतना याद करके जाओ, एक्स्ट्रा सामान भी लेके आओ तो भी। और ये भी, ये चाहे वो वैसलीन हो चाहे वो लिप गार्ड हो, मुंह में लगाती है, ये सब खेल लेती है, क्रीम पाउडर सब खेल लेती है। खिलौनों से कम खेलती है, घर की चीज सामान से ज्यादा खेलती है। पहले नुकसान नहीं करती थी, अब नुकसान करती है। इस बार अगर तुमने छुआ तो मैं बताऊंगी तुम्हें, तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। और इससे ज्यादा मैं क्या बता सकती हूँ बाबू तुमको? तो मैं तो खैर लगाती नहीं हूँ, पापा और आशी कभी कभी लगा लेते हैं। आशी को भी कोशिश ट्राई करती हूँ ना लगाए, लेकिन वो चोरी चोरी लगा लेती है। फिर आगे कैमरे के सामने
उसे फ्रिज में रखना और इसे ले जाओ ड्रेसिंग में रखो। मैं सीरम ही यूज़ करती हूँ, फेस सीरम ही लगाती हूँ, इन लोग यूज़ करते हैं। अपना कबाड़ यहाँ से हटाओ बेब्स। अरे वीडियो ऑन है। हाँ तो पार्ट फिनिश कर लूँ थोड़ा सा, हौले हौले यानी कि रुक रुक के टेस्ट ले लेके खा रही हूँ। क्योंकि अभी खा लिया है, अब नहीं खाऊंगी जल्दी क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान करता है ये सब मेरे लिए। तो ठंडी में बचूंगी। तो ये मैं अभी उसमें है, थोड़ा सा रखो उसे। ठीक है। सो चाट खत्म करने के बाद हम चलेंगे खाने की तरफ। आशी का भी होमवर्क भी कराना है, कुछ कुछ देखें क्या है, बहुत सारा काम है। पहले उसका होमवर्क देखूंगी और फिर किचन की तरफ चलूंगी। कहाँ गए? एक बार ये यहाँ पे ड्राइनेस आ गई थी। नहीं मिटेगी। फ्रीडम एट मिडनाइट। सो फ्रेंड्स, केबीसी देखते देखते चाट खाए नारियल का तेल, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई थी। भाप लेने से था, किससे था पता नहीं है। और मेरी दवाई भी आ गई। सो अभी मैंने ये दवाई खाई है और अगर राहत मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज डॉक्टर की रसीद के हिसाब से 48 मिनट बाद है ना इसको खानी है। अगर उसमें आराम मिल गया तो, नहीं मिला तो खानी है, नहीं तो नहीं खानी है। इतना ढूंढने के बाद फाइनली मिली। ऐसे ले जाओ, मेरे वो साइड टेबल के बगल में रख देना। ये क्या है? ये रसीद थी पर्ची। और टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा है। देखते हैं, आशी को ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं, समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। अभी टाइम है इसके लिए। सो अब चलेंगे किचन की तरफ। काम की भरमार है। आटा लगा दिया था मैंने बैठे और जो है इसको साइड में डालेंगे। हेलो। ऐसे इसको फ्रिज के इधर वाले जो डब्बा बोल है ना, मतलब उसमें वो शटर लगा है। हाँ, उसमें देखना, ये स्टैंड में मत लगा देना, इसको साइड कर देना, ठीक है। ये मैंने हल्दी मंगाई है, ताजी वाली हल्दी जो इस समय सीजन में आती है। इसको मैं दूध में, अभी मैं देखिएगा, इसको दूध में पका के ले रही हूँ। बहुत कुछ कर रही हूँ तब जाके इतना बात कर पा रही हूँ। इस बार मुझे साइनस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। अब मैं नाम भी नहीं लूँगी। सॉरी मम्मा, मैं जा रही हूँ। हाँ, पहले मुझे ये सब चीज़ें बतानी होगी। सो गाइस, मैं फटाफट से इन सारी चीज़ों को उनकी जगह पे लगाने की कोशिश, मतलब लगाना स्टार्ट कर दिया है कि इन सबको, सारा सामान जो है उनकी जगह पे रख दूँ तो प्लेटफॉर्म भी खाली हो जाए, जिससे मुझे खाना बनाने में आसानी हो। और आशी हमेशा की तरह आगे पीछे आती ही रहेगी, उसका तो काम ही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने हटा दिया है और आशी का ये टिफ़िन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो वो बचा के लाती ही है, कितना भी खाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत टिफ़िन एकदम सफ़ा चट यानी खा लिया है ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो उधर मैंने गैस चढ़ाई, ये तुलसी का पत्ता था जो ऐसे रखा हुआ था, मैंने उसको ऊपर रख दिया। गैस जला के चालू करके मैंने तवा इसलिए चढ़ाया है क्योंकि मुझे पेन होने लगा था। तो मुझे लगा कि काम करते करते अगर दर्द हो रहा हो किसी भी चीज़ में तो सिकाई का बहुत ज़्यादा तत्कालिक रूप से आपको बहुत फ़ायदा मिलता है कि आपका तत्काल जो है तो दर्द कम हो जाता है, कम क्या ठीक ही हो जाता है। हालांकि वो बहुत कम समय के लिए होता है लेकिन काफ़ी आराम मिलता है। तो मैंने तवा चढ़ा दिया कि वो गर्म हो जाए और फिर मैं अपनी सिकाई करूँगी। ये गंजा जो है मुझे इतना
इतना पेन था क्योंकि पूरा सब सर वगैरह ये सब कुछ जब्त था, मुझे स्मेल नहीं आ रही थी और पूरा 1 किलो दूध रखा और वो जल गया और ये हालत हो गई थी। और टचवुड भगवान की ऐसी कृपा थी कि यहाँ आग नहीं लग गई। पड़ोस वालों ने मुझे कॉल करके बताया कि आपके किचन से धुआं आ रहा है, तब जाके मैंने बंद किया था। पूरा मतलब इतनी ज़्यादा बीच में मेरी कंडीशन खराब, मतलब हालत ख़राब थी, साइनस, सिर्फ साइनस की वजह से ये हुआ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, पहले मैंने जो है तो वो लगाया जो सामान फैला हुआ था। जब एंट्री हुई होगी तो आपने देखा ही किचन कितना फैला था। उसके बाद जो है संगीता बर्तन धो के चली गई थी, बट बर्तन रह गए थे तो सूख चुके थे बर्तन के पानी जो है पूरी तरह से। तो मैंने फिर जो है बर्तन लगाया और उसके बाद काफ़ी टाइम से यहाँ पे, मतलब काफ़ी टाइम क्या, धुल दिए थे तो हल्दी का और अदरक साथ में वो प्लेट में रखी हुई है तो उसका भी पानी सूख चुका था। तो मुझे लगा इसे भी पॉलीथीन में डाल के फ्रिज में रख दूँ, नहीं तो फिर कुछ ज़्यादा ही सूख जाएगी। तो मैंने उसे जो है पॉलीथीन में करके सेपरेट कर दिया। और यहाँ कपड़ा, जो तवा मैंने चढ़ाया था गर्म हो गया, उसमें कपड़ा रख दिए थे क्योंकि अब पेन मेरा बढ़ रहा था। इस वजह से मैं जो है तो साथ में मुझे लगा कि थोड़ा सा सिकाई भी कर लूँ फेस की। दर्द हो रहा था, नहीं तो मैं काम नहीं कर पाती उस दर्द के साथ। थोड़ा सा भी सर अगर नीचे अप डाउन इधर उधर करूँ ना तो बहुत पेन होता है। मतलब मैं क्या एक्सप्लेन, अब क्या ही एक चीज़ को बार बार बताऊँ। तो वहीं पे मैं अपनी जो है तो गले, मुंह, सब जगह की पूरी जो है सिकाई कर रही थी। और काम तो चल ही रहा था, तवा ऑलरेडी गर्म था। तो इसमें कुकर में आप देख रहे हैं मैंने चावल रखा हुआ है। तो पहले मुझे लगा कि उसे कुकर को खाली कर दूं, तो उसका चावल एक बाउल में निकाल के डब्बे में रख रही हूँ। और उसके बाद उसी में पालक मैंने मेरी धुली हुई रखी हुई थी कि, और उसे उसी में चढ़ा दूँगी क्योंकि आज मैं बना रही हूँ पिसी हुई पालक और की सब्जी। उसे मैं आलू डाल के बनाऊँगी। तो एक साइड पे, क्योंकि लेट भी हो रहा था, काम काफ़ी ज़्यादा था, तो एक साइड जो है मैंने चढ़ाया। मैं ये पालक चढ़ाऊँगी। उसमें कुछ पालक ज़्यादा लग रही थी और कुछ पत्ते, क्योंकि छाँट तो दिए थे लेकिन फ्रिज में था, फिर भी जो है तो वो रखने से नहीं थोड़ी सी ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से उनको देख भी रही थी कहीं कि बीच में कोई पालक ज़्यादा गल वल के ख़राब तो नहीं हो गई है। तो मैंने और कुछ पालक जो छोटी छोटी सी वैसी रही, उनको मैंने डाल के कुकर में और एक साइड गैस पे चढ़ाया। जब तक वो बॉयल होगा तब तक मुझे लगा मैं इधर फटाफट जो है, क्योंकि अब एक बार बैठ के आराम से इत्मीनान से प्रिपरेशन करूँगी, बनाऊँगी तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए मैंने सोचा फटाफट जो है तो काम करना होगा। और इसीलिए मैंने सिकाई भी जो है तो जारी रखेगी। आप देख रहे हैं कि मेरे साथ में सिकाई और साथ में कुकिंग दोनों भी, क्योंकि तकलीफ़ भी हो रही थी और काफ़ी टाइम से खाना बनाना ऐसे ही चल रहा था। तो अभी मुझे खाना प्रॉपर बनाना था क्योंकि खुद से भी नहीं खाया जा रहा था। तो यहाँ आपने देखा कि एक तरफ पालक चढ़ी हुई है, दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी, उसमें तेल डाल के एक आलू काट के उसे डीप फ्राई कर रही हूँ। डीप फ्राई यानी थोड़ा सा सोंधा होने तक जो है उसको भूनूंगी। और ये ऑनियन लिया, जब तक उधर पालक बॉयल होगी इधर मेरा आलू जो है तो फ्राई होगा, तब तक मैं इधर इसकी ग्रेवी भी रेडी कर लूँगी। मेरे आलू फ्राई हो चुके हैं और यहाँ पे मैंने वो प्याज बहुत काफ़ी छोटी छोटी, ये मैंने सैलेड वाली मंगाई थी तो, और सब्जी के वाली जो प्याज थी वो ऑल ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने इसी को छोटी छोटी सी, बहुत छोटी छोटी प्याज हैं, 3 प्याज ले लिया क्योंकि उसकी साइज़ बहुत ही छोटी थी। तो 3 प्याज मैं छील के उसमें, और मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट तो खैर है ही है, तो मुझे अदरक लहसुन अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। इनको डाल के जो है तो ग्राइंड कर लूँगी। एक टमाटर भी साथ में ही मैं डाल रही हूँ। हालांकि देखिए मैं साथ में टमाटर बल्कि पालक के साथ पीस देती हूँ, प्याज के साथ नहीं। लेकिन आज मैं सही बोलूँ तो देखो, आप देख रहे हो मैं निकाल रही हूँ पहले क्योंकि मैंने दर्द था ना, तकलीफ़ थी, इसलिए मैंने गलती से उसमें काट दिया था। याद आया तो बाहर किया, बाद में मुझे याद आया कि अरे यार छोड़ो हटाओ, एक बार ऐसे भी बना के देखते हैं। फिर मैंने साथ में पीस दिया और उसमें वापस से मतलब जार में मैंने डाल के और पीस दिया। तो मैं यहाँ पे प्याज, हरा मिर्च उसी में डाल दिया है और
टमाटर डाल के साथ में ही ग्राइंड कर दिया। आशी को मैं बोल रही थी कि बेटा थोड़ा सा जो भी लाने वाली चीज़ें ले आ दो, तो उसको मैंने बोला फ्रिज से अदरक लहसुन ले आ दो फटाफट। तो वो भी बेचारी मेरी हेल्प कर रही है, छोटी छोटी सी चीज़ों के छोटे छोटे कामों में करती ही है, हमेशा करती है। तो यहाँ पे जो है जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत फैली हुई हैं, एक साइड में ग्राइंडर पकड़ी हुई हूँ और साथ में जो मुझे मिल रहा है, आपने देखा होगा कि मैं ग्राइंडर मेरा चालू था और मैंने ऊपर से खोला जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच सकता था। तो जीरा निकाल के अब कढ़ाई में डाल के और मैंने उसे 6 डिब्बा अपना मसालेदार जो है वापस भी रख दिया। और ये इसमें मैंने डाल दिया अदरक प्याज टमाटर और मिर्ची वाला जो पेस्ट बनाया था। जीरा मैंने पहले ही डाल दिया था तेल में, तेल ऑलरेडी था ही उसमें। और अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, सब्जी मसाला, इन सबको मैंने ऐड कर दिया है। हल्दी भी डाली दी है डाल के, और इनको मैंने जो है तो ढक दिया। जब तक मसाला इधर रेडी हो रहा था उधर कुकर पालक भी बॉयल हो गई थी। पालक तो एक सीटी में ही हो ही जाती है। और मैंने चढ़ा दिया एक साइड दूध, और आप ये देख रहे हैं वही खड़ी हल्दी है जिसको मैंने उसमें किस लिया है, किस के, और ये दूध में मैंने डाल दिया, दूध वाले गंजे में। और वो बलकता रहेगा जब तक वो बढ़िया थोड़ा सा बलक जाएगा। उसको हिला के देख रही हूँ कि, और मतलब एकदम गाढ़ा नहीं करती हूँ, ये है कि थोड़ा सा हल्दी जो है इसमें पक जाए। तभी जो है मेरे पतिदेव की एंट्री हुई कि, और वो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों का हंसी मजाक टाइप का चल रहा है। और उनका कहना है भाई खाना आज ही मिल जाएगा। तो मैं वही बोल रही हूँ कि हाँ भाई लगी हुई हूँ, जल्दी से जितनी जल्दी हो सके तो मिल जाएगा। तो वो ऑफिस से आए, इस समय थक भी बहुत जाते हैं। तो हम लोगों की थोड़ी सी मजाक मस्ती हुई। और उसके बाद जो है ये देखिए, एक दिन ये कहाँ का चम्मच मेरे जेब से निकला है, पता नहीं कहाँ, कुछ तो करती नहीं होंगी। तो जो है जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा मसाला भी रेडी, ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है। और यहाँ पे अब मैं जो है इनको इसी जार में जो है वो पालक, जो बॉयल पालक है उसको भी जो है पीस रही हूँ कि पालक पीस के और उसमें इसे भी ऐड कर दूँगी। पालक ऑलरेडी जैसे बॉयल पालक रहती है तो उसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो मेरा दूध भी जो है तो बॉयल हो चुका है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गुड़। इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च भी डाली थी, आप लोग ने देखा होगा शायद। तो काली मिर्च और वो हल्दी डाल के बॉयल कर लेती हूँ, यानी कि बलक जाता है दूध, बढ़िया पक जाता है। और उसके बाद जब उतारते समय मैंने उसमें गुड़ डाल दिया है। जब तक वो नॉर्मल होगा पीने लायक तब तक गुड़ पिघल भी जाएगा, और अगर ठंडा हो जाए तो एक बार थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं। पहले गुड़ नहीं ऐड करती हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि दूध फटने का डर रहता है कई बार। तो इस चक्कर में मैं जब वो बलक जाता है और गैस बंद करती हूँ और फिर गुड़ ऐड करके और साइड में रख देती हूँ। और इधर गाइस आप देख रहे हैं कि मैंने उसको सब्जी को दूसरे साइड शिफ्ट किया है क्योंकि हस्बैंड भूखे भी हैं, थके भी हैं बहुत ज़्यादा, उन्हें खाना जल्दी से दे दूं क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा वर्क उनके ऊपर है, बहुत ज़्यादा लोड है, थक जाते हैं। सुबह 9:30 से जाते हैं और रात हो जाती है कभी 8:30, कभी 7:45, कभी 8, या एक दिन तो हाँ 8:45 बजे आए हैं, मतलब इस टाइप से हो जाता है, यानी कि पूरा पूरा दिन बाहर, वो भी फील्ड वर्क। तो बहुत ज़्यादा थकान होती है और तबीयत मेरी खैर माशाअल्लाह। तो दूसरी तरफ मैंने सब्ज़ी शिफ्ट की, जब तक वो पकती रहे तो मुझे लगा कि मैं फटाफट इधर दूध भी रोटी भी सेक लूँगी। तो मैंने उसमें ग्रेवी मतलब पिसी हुई पालक भी डाल दी, नमक भी डाल दिया है और अब वो थोड़ा सा पक रही है। और फिर जब तक मुझे लगा कि ये पकेगी, सारी चीज़ें हो गई हैं कि अब सब्ज़ी डिस्टर्ब ना हो मेरी, तो मुझे लगा यहाँ फटाफट मैं रोटी भी सेक लेती हूँ क्योंकि चावल भी थोड़ा रखा हुआ है, तो हमें जो है रोटी ज़्यादा सेकनी नहीं है। तो मुश्किल से 6-7 रोटियाँ मुझे बनानी थी, 6-7, यस, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, ज़्यादा खाया नहीं जा रहा था। 2 रोटी मेरी और 2 रोटी, 1 रोटी 1.5 रोटी वो खाती है। और अब पतिदेव ने भी बोला कि चावल है तो फिर वो भी जो है तो 2 या 3 ही रोटी खाएंगे, तो हो गया 6 या 7 रोटी मुझे सेकना था। तो इधर जो है मैं फटाफट रोटी सेकने लगी, उधर मेरी सब्जी भी हो गई। तो ऐसे क्या होता है कि एक बार में एक काम करो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और इस तरीके से जो है तो फटाफट काम हो जाता है। तो
फाइनली मेरी रोटी जो है सिक गई और मैंने यहाँ पे जो है तो सारी चीज़ें भी क्लीन कर ली, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया है। मैंने रोटी 5-6 रोटी सेकने के बाद जो प्लेटफॉर्म था वो भी मैंने साफ़ कर लिया और मेरी सब्ज़ी भी पक गई। और यहाँ पे मैं जो है खाना सर्व कर रही हूँ, मतलब थाली लगा रही हूँ इनकी। मैंने सब्ज़ी टेस्ट की, थोड़ा सा देखा कि नमक वमक सही है। और कभी कभी ना जल्दीबाजी में भी बड़ी अच्छी टेस्टी बन जाती है सब्ज़ी, और ये वाली सब्ज़ी मेरे पहले से भी ज़्यादा टेस्टी बन गई। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरी थाली जो है रेडी है और थाली लग गई है। मैं जूम करके मैंने आपको दिखाया है थाली। सो फ्रेंड्स, खाना हमारा रेडी है और मैंने उनको भी दे दिया और आशी को खिलाऊंगी। मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं लगी है। थोड़ी बहुत देखती हूँ, अगर चावल के साथ टेस्ट करना हुआ तो करूँगी। मेरा हल्दी वाला दूध है रेडी, उसके वो लूँगी और बस उसके बाद हम सोएंगे। सो बाय बाय, गुड नाइट एंड जय श्री महाकाल। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। बाय तो बोल दो। बाय।